संविधान ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद कोई मोटी सी बहुत भारी कानूनी किताब। लेकिन असल में संविधान इससे कहीं ज्यादा है। ये किसी भी समाज का वो बुनियादी समझौता है जो ये तय करता है कि हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे कैसे। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज को चलाने वाली एक रूल बुक है। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा समाज जहां कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, तो क्या होगा? शायद पूरी तरह से अफरा तफरी। कोई भी खुद को सेफ महसूस नहीं करेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि अगले ही पल कोई दूसरा उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। देखिए, किसी भी समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं। सबके धर्म अलग, कोई अमीर है तो कोई गरीब, सबके काम और शौक भी अलग अलग होते हैं। अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो तो जाहिर है कि छोटी छोटी बातों पर भी असहमति होगी। और बिना नियमों के यही छोटी असहमतियां बड़े बड़े झगड़ों और टकराव की वजह बन सकती हैं। और बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए आता है संविधान। ये कुछ ऐसे बेसिक रूल्स तय करता है जिन पर समाज में ज्यादातर लोग सहमत हो सकें। इसका सबसे पहला काम है समाज के लोगों के बीच एक तालमेल बिठाना और ये भरोसा दिलाना कि हाँ, बाकी लोग भी नियमों को मानेंगे। ठीक है, तो नियम जरूरी हैं, ये तो साफ हो गया। पर अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इन नियमों को बनाएगा कौन? यहीं पर संविधान का दूसरा बहुत जरूरी काम सामने आता है। ये तय करना कि समाज में कानून बनाने का हक आखिर होगा किसके पास। संविधान को इन बड़े सवालों का जवाब देना पड़ता है। क्या कोई राजा कानून बनाएगा, या कोई एक खास पार्टी, या फिर देश के सभी लोग? और अगर लोग, तो कैसे? क्या हर कानून के लिए सब मिलकर वोट करेंगे, या फिर अपने कुछ प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनकी तरफ से फैसले लेंगे? डेमोक्रेसी में हम अक्सर सुनते हैं कि असली शक्ति तो जनता के हाथ में है, पर यह सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में उतना है नहीं। संविधान ही वो जरिया है जो इसे मुमकिन बनाता है। जैसे भारत में संविधान हमें संसद चुनने का अधिकार देता है और फिर वही संसद हमारे लिए कानून बनाती है। तो कुल मिला के संविधान का दूसरा काम ये साफ करना है कि फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार बनेगी कैसे। एक तरह से संविधान ही सरकार को जन्म देता है और उसे काम करने का अधिकार भी देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। संविधान सरकार को सिर्फ शक्ति देता ही नहीं है, बल्कि उस शक्ति पर लगाम भी लगाता है। और ये सीमाएं नागरिकों की हिफाजत के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। सोचिए जरा, जिस सरकार को हमने इतनी शक्ति दी, अगर वही हमारे खिलाफ गलत कानून बनाने लगे तो क्या होगा? मान लीजिए सरकार एक ऐसा कानून ले आए जो कहे कि कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, या फिर कोई ऐसा अजीब कानून बना दे कि लोग किसी खास रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। या शायद सबसे खतरनाक, कि सरकार किसी को भी कभी भी बिना कोई वजह बताए गिरफ्तार कर सकती है। ये बस कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि बिना रोक टोक वाली शक्ति कितनी डरावनी हो सकती है। इसीलिए संविधान का तीसरा और बेहद अहम काम है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देना। ये ऐसे अधिकार हैं जैसे बोलने की आज़ादी या बराबरी का हक, जिन्हें कोई भी सरकार किसी भी नागरिक से छीन नहीं सकती। तो अब तक हमने ये समझा कि संविधान सरकार को क्या करने से रोकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज के दौर के संविधान सरकार को कुछ अच्छे और पॉजिटिव काम करने की शक्ति भी देते हैं, ताकि समाज की उम्मीदों और सपनों को पूरा किया जा सके। भारत का संविधान इसका एक शानदार उदाहरण है। ये सरकार को एक ऐसा मजबूत ढांचा देता है जिससे वो समाज की भलाई के लिए काम कर सके, लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज की नींव रख सके। दुनिया में और भी उदाहरण हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपनी सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो नस्लियत भेदभाव को जड़ से खत्म करे। इसी तरह इंडोनेशिया का संविधान ये पक्का करता है कि सरकार गरीबों और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो ये है संविधान का एक और बड़ा काम, सरकार को समाज की भलाई करने के काबिल बनाना। और अब आते हैं संविधान की शायद सबसे गहरे और सबसे जरूरी काम पर। वो है किसी भी समाज को उसकी एक बुनियादी, एक सामूहिक पहचान देना। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें बहुत बहस होती है, असहमतियां होती हैं और फिर जाके समझौते होते हैं, जैसा इस कार्टून में भी झलकता है।
संविधान के जरिए ही अलग-अलग समूहों के लोग मिलकर एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। हर देश का संविधान अपनी राष्ट्रीय पहचान को अलग तरीके से देखता है। जैसे जर्मनी का संविधान अपनी पहचान को जर्मन नस्ल से जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान नागरिकता के लिए किसी भी जाति, नस्ल या धर्म को आधार नहीं बनाता। हमारी पहचान एक नागरिक होने के सिद्धांतों पर टिकी है। तो असल में जब हम कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होते हैं तो हम अपनी एक राजनैतिक और नैतिक पहचान बना रहे होते हैं। संविधान हमें बताता है कि एक समाज के तौर पर हम कौन हैं, हमारे आदर्श क्या हैं और दुनिया में हम अपनी क्या पहचान बनाना चाहते हैं। तो संविधान क्या करता है? ये बुनियादी नियम देता है, ये तय करता है कि सरकार कौन चलाएगा, उस सरकार पर लगाम लगाता है, एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता दिखाता है और आखिर में हम सबको एक सामूहिक पहचान देता है। लेकिन ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। संविधान समाज के नियम तो बना देता है, पर इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये नियम खुद भी न्यायपूर्ण हैं?